ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो शांति। आचार्य गुरुवर श्री कुलगुरु भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब लोगों को यह भयंकर लगेगा। एक ऐसा संभव हो सकता है सामने चारों तरफ जनता को बिठाया गया है और बीच में एक पिंजड़ा है और उस पिंजड़े के भीतर एक सिंह है और उसमें एक मनुष्य जो आप जैसे सामान्य है, आप सब लोगों को बाहर बैठ कर के भी भयंकर लग रहा है, वह उस भयंकर को भी श्रीमंकर बनाने वाला है। और उस बिजली का दरवाजा खोल करके उस व्यक्ति को वहां पर भेज रहे हैं। सिंह अपने आप में बैठा हुआ था, लेकिन सब लोगों को मालूम था वो बैठा हुआ भी अथवा सोया हुआ भी सब कुछ भयंकर रहता है। जब भीतर पहुंचा हूं तो उसने सिंह ने उसका पूरी मुख को खोल करके दाढ़ दिखाते हुए बिना दहाड़ भी सबको हिला दिया। अब ये क्या करता था? नगेश कहना था तेजेंद्र का राजा माना जाता हूँ। सब तेजेंद्रों को बांधा जा सकता है, किंतु इसको बांधा नहीं जाता। पिंजरे में बने रहता है, लेकिन पिंजरे में उसकी गले में कोई पट्टा नहीं बांधा जाता। जिसे अंगड़ाई लेकर के बैठ जाता वैसे वहां बैठा, तो अब तो मुश्किल है। फिर इसके उपरांत वह उठता है। जिस ओर खड़ा था एक व्यक्ति, वह भी उसका स्वागत करता है अपनी भाषा में। आइए, कैसा ठीक तो है, अपनी भाषा में। तो आपसी बोली हो गई, होती रही। बीच में उसने जो भीतर पहुंचा है उसके लिए थोड़ी सी चक्का पीछे से, या तो वह एकदम और जागृत हुआ और दहाड़ता है। इसी दहाड़ को सुनाने के लिए उसने ऐसा काम किया था। अब धीरे धीरे उसके पास गया और अपने हाथ को उसके पास और पहुंचाया
के रूप में था और उसके मुख के सामने जाकर के उसको कर दिया। वह भी पूंछ हिलाता हुआ, अब आज्ञा तो माननी पड़ेगी, ये डरा नहीं और हाथ को उसके सामने ही करता चला गया और उसका हाथ पूरा का पूरा उसका मुख खुल गया, भीतर की डांड दबान सारे खुल गए, लपलपाते हुए जुब्बा में उसके भीतर से बाहर आने को है, आंखों में भी तेजी आ गई और इसका मुख के भीतर हाथ पूरा पहुंच गया। अब वह हाथ को खा नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि मुख में रहता वह हाथ तो खा भी ले, लेकिन वह मुख को भी पार करके उसके जिह्वा के तलहट तक पहुंच गया। यदि वह यूं घुमा देता है तो उसको गिरना पड़ेगा। इस प्रकार करके वह उस सिंह को भी, राजा को भी पछाड़ने का काम साहस के साथ कर रहा है। शास्त्र में कुछ भी नहीं, किंतु इस प्रकार से शास्त्र के सूत्रों के माध्यम से उसको बिना शास्त्र के भी, शास्त्र के सूत्रों के माध्यम से मनुष्य होते हुए भी जो कप रहे थे बाहर बैठे हुए थे भी, उनके लिए एक खेल दिखा है। दूसरा हाथ निकाला और उस हाथ में वो झाड़ी जैसी थी, इसको झाड़ी दक्षिण में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, कड़छी वगैरह, हाँ, और उसको लेकर के आया और उसको एक हाथ में रखा और अपनी गर्दन को, माथे को उसके पास लेकर के गया। खाना हो तो खा ले, खाना हो तो खा ले, पीने के लिए दूध भी रखा, पीने बाद में, लेकिन पहले खाना होगा फिर बाद में पिए जाएगा। न भूख, न प्यास, न खाना, न पीना, कुछ भी नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहा। ये कौन सा टोटका, ये कौन सा जादू टोना, ये कौन से ध्वनि में, आवाज में टोन है, तो घबराया गया जैसे मृगेंद्र, बिल्कुल जैसे श्वान कुत्ता पूंछ हिलाता है मालिक के सामने, वैसा हो गया। अब ये गर्दन और उसको खोलना पड़ा मुंह, और पूरा का पूरा गर्दन उसके उस मुंह में रख दिया। क्या कहना चाहता कह ले, तो कहने के कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ विषमता के साथ साम्य कैसा बना, ये आप लोगों को सोचना है। जब तक हम जीवन को नश्वर समझते हैं, जब तक हम चार संज्ञाओं से घेरे रहते हैं, तब तक अविनश्वर पर का चिंतन संभव है। मरते दम तक जिंदा रहने का इसका जो भाव रहता है, मरणासन होने के उपरांत भी डॉक्टर लोगों ने घोषणा भी कर दी, अब
ऊपर जाना है, फिर भी पैसे दे करके डॉक्टरों को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास पुरुषार्थ चलता रहता है। डॉक्टर लोगों ने ये कह दिया कि जब हमने कह दिया अब इसमें कुछ शेष नहीं रहा, लेकिन फिर भी आज तो आप यहाँ हमारे भगवान को नहीं समझे, अब सब कुछ आपका हाथ में है। भगवान को नहीं कहते, नहीं समझे, किंतु सब कुछ आपके हाथ में है, हम भी आपके हाथ में हैं। और ये फैला है तो इसमें क्या है, बोलो। हाँ, खाली नहीं है। और भी चाहते हैं बेटे की इशारे करता हूँ और एक देना ले आएंगे, ले लो। यदि देना ही है तो दे दो पुरस्कार के रूप में, नहीं इसको आपको ठीक करना हो। किंतु मृत्यु की बात सच होते हुए भी उससे आप डरते हैं। सत्य से कभी भी डरना नहीं। और जो व्यक्ति सत्य से डरता है वो असत्य को छोड़ नहीं सकेगा। मरने की तैयार नहीं होता, मरण अनिवार्य। भीतर से आप जागृति आइए। चार संज्ञाएं यदि समाप्त हुई, दुनिया में आपको जीतने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और चार संज्ञाओं से घिरते रहोगे, किला के भीतर भी 7 किलाओं के भीतर भी आपको रखो, आपको कभी छूटेगी। पर चक्र का चढ़ाना हो गया है, ऐसी जिंदगी की अपेक्षा से इस प्रकार के साथ 100 साल जिंदा भी रहोगे, दहाड़ते हुए 3 दिन भी रहो, किंतु गले में पट्टा नहीं बंधवाओ। मेरा सोने की है, आओ सो जाओ। सोना कह करके अपने गले में पट्टा बांधते हैं। एक पट्टा बांधते हैं तो भूख भी शांत हो जाती है। ये सब क्या है? ये है कि जड़ और चेतन के बीच में भेद होते हुए भी इसका संक्रमण एक लगभग हो गया हो। इस संक्रमण के कारण जैसे सूर्य है और उसको ग्रहण लग जाता है, खग्रास का मैंने ग्रास पूरा का पूरा वह कवल बन जाता है। सूर्य उसको राहु जब उसको खा लेता है तब ग्रास फिर पूरा ग्रास बना लिया, तब प्रताप उसका समाप्त हो जाता है। आलोक में भी कमी आ जाती है, दिन अस्त होने का आभास हो जाता है। राहु का खेल, राहु दिखता नहीं, दिखने वाला सूर्य अस्त हो जाता है। आप लोगों का, हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही हुआ है। हम राहु के मुख में हैं और इधर इसने साहस के साथ सिंह के मुख में मस्तक दे रखा है। लेकिन विश्वास एक बहुत अलग चीज है। ज्ञान से भी, ज्ञान में जो कभी छूटती है, आस्था में कभी वह कभी नहीं रहती। आस्था है, आस्था को मजबूत बनाए रखो तो न सिंह है, न राहु है, न केतु है।
समय आपका हो गया है, वही पिछले में रहिए हो। आपको दिख रहा, आप तो बाहर है, सुरक्षित है। अब आप ही देख लो, ये पिछले से बाहर ही आ जाएगा उसकी, तो आपका क्या होगा? आएगा, कोई दबा देता है। पहले उड़ गया नहीं वही है। लेकिन सिर्फ होने को अपने हाथ में रखने का पावर, फोर्स, शक्ति, क्षमता, विश्वास मनुष्य के पास आ जाता, उससे भी आगे बढ़ जाता है कि लोग हिल जाएं, लेकिन सम्यक दर्शन को हिलता नहीं है। ऐसे निश्चल सम्यक दर्शन को बनाते चले जाइए। यही एकमात्र सुख का रास्ता है। अहिंसा परमो। परम पूजनीय संत शिरोमणि